अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साजिद यूनुस कांगड़ा फ्रॉम इंडिया के गुजरात से जामनगर सिटी। मेरा मोबाइल नंबर है +918300347086। आज का टॉपिक है आईएमओ इंटरनेशनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन की चंडाल चौकड़ी, अब्दुल्ला इकबाल गाडावाला और तैयब मूसानी। दोस्तों, मैं एक बात का आपको खुलासा कर दूं कि मेरा कोई दुश्मन है, ना मैं किसी का दुश्मन हूँ, ना मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनावट है। मैं जो बातें बता रहा हूँ वो मेमन समाज के हित के अंदर में कई लोगों को मालूम नहीं रहती। ऐसी मैं बताता हूँ। कई सारे मेरे वीडियो वगैरह है यूट्यूब पे मैंने रखा है। अब्दुल्ला इकबाल गाडावाला और कई लोगों को मैंने रखा, और कई लोगों के ऐसे ही जो मेमन समाज को दिन ब दिन बदतर पोजीशन में ला रहे, मैं उनकी बातें सबको बताता हूँ। और आप लोगों का सब साथ साकार मिल रहा है, मेरे को बहुत अच्छी बात है। अब मैं खास एक बात को पहले स्टार्टिंग में तैयब बात कर रहा हूँ, तैयब मूसानी से। बहुत ताज्जुब की बात है, तैयब मूसानी बोल रहे हैं कि मैं 40-50 साल से मेमन समाज समाज के सोशल वर्कर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। और वो जाने ना जाने कई सारे ऐसे ओहदे लेके मैं बता रहे हैं। अब्दुल्ला इकबाल गाडावाला भी वही बोल रहा है, लेकिन ये दोनों की भूतपूर्व स्टोरी आपने कभी सुना है? आपने देखा है कि इकबाल अब्दुल्ला गाडावाला के पास पहले क्या था, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना मालिक है, आज कितना कितना मालिक है? तैयब मूसानी के पास क्या था? कभी आपने सोचा है? और ये लोग एक फाउंडर बन के बैठे हुए, आईएमओ को करोड़ों रुपया उन्होंने दबा के बैठे हुए। जो वो चाहेंगे वही होंगे, वो फाउंडर अपने हाथ में रखा है। क्यों? तो वो एक संस्था है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उन्होंने जो लाइसेंस बनाया हुआ है आईएमओ इंटरनेशनल का, वो प्राइवेट कंपनी के तौर पे बनाया हुआ है। इसके पहले 100 खुद नोटिस यूके पुलिस ने दे चुकी है। ये लोग इतने बड़े करोड़पति है, तो कभी उन्होंने 5 पैसे दिया हुआ है आईएमओ को कि भाई हमने इतना करोड़ रुपया दिया हुआ है, हमने यहाँ पे इतने करोड़ रुपया हमारे जो फंड है हमारे गरीब भाइयों को दिया हुआ है? वो तो गरीब, इनका तो कोई भी वैल्यू नहीं है इन लोगों की। और आप ऐसे मतलब कि जिम्मेदार लोग होके आप ऐसी हमारी जो मेमन संस्था है ऐसे लोगों के हाथ में दे रहे हो। तो मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं डालता। ये जो मैं एक बात बता रहा हूँ कि तैयब भाई मुसानी की लड़की है फिरोजा, उन्होंने कनाडा के अंदर में कनाडा में रहने वाले वली भाई करके नामक से शादी करवाई है। ये तैयब भाई मुसानी ने करवा दिया। फिर उनके बाद में एडवोकेट, उनका ही एडवोकेट रखा था। और तलाक के 4 लाख डॉलर में सौदा हुआ। और वही पैसे से कराची में भेड़िया टाउन के अंदर में प्रॉपर्टी खरीदी गई है। तो ऐसा क्यों? वो प्रॉपर्टी का मालिक कौन? क्यों? ये तो बहुत शर्म की बात है कि वो खुद अपनी बेटी को नहीं छोड़ रहे, तो दूसरे लोग के ऊपर क्या ना जाने क्या क्या काम करते होंगे। और बड़े बड़े उसके अंदर में फंक्शन करते हैं कि हमने यूके के अंदर में ये राजकारणी को बुलाया, फला आदमी को बुलाया, हमने इतना सक्सेस प्रोग्राम किया, अब्दुल्ला ने ये किया वो किया। बस वो अब्दुल्ला के ही गीत गाते रहते हैं और अपना हमारा उनका ही गीत गाते रहेंगे। और कई जगह पे अभी प्रोग्राम में देखा था कि बहुत उछल उछल कूद करके बोल रहे हैं। अभी भी कई सारी ऑडियो क्लिप उनकी जो वायरल हुई है। और दूसरी अहम बात भी मैं बता दूं, तैयब भाई मुसानी जिद्दा के अंदर में रहते थे, तो उनकी साले की लड़की है खालिदा, वो भी हमारी बच्ची है। हम किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करते, लेकिन उन्होंने मासा के जो शायद, हाँ, मासा मासा के अंदर में मेमोर एसोसिएशन के अंदर में सलीम भाई बर्मा वाला की वाइफ को जाके खालिदा ने बताया कि तैयब भाई मुसानी मेरे को गलत नज़र से देख रहे और मेरा गलत इस्तेमाल कर रहे। वो जब पब्लिक में बात बाहर पड़ी, तो उन्होंने जाके अपने ये जो साले की लड़की खालिदा को उन्होंने मतलब कि कराची में या वहीं पे कोई दूसरे वो आजू बाजू एरिया के अंदर में शादी करवा दिया है। और लाइफ उन्होंने मासा के अंदर में से भी लाइफ टाइम बड़े बड़े पोस्टर बना के तैयब भाई मुसानी को बायकॉट किया हुआ है, ऐसे पोस्टर भी आए थे। मैंने बहुत सारे ग्रुप के अंदर में मैंने वायरल भी किया था। ये तो 2-3 टॉपिक्स के ऊपर ही मैंने बात किया है। जैसे कि अब्दुल्ला एक गंदी नाली के कीड़े से भी बदतर है। मैं उनके लिए उससे जितना भी बोलूँ ना, वो नालायक को कुछ भी असर होने वाला नहीं है। अब्दुल्ला इकबाल गाडावाला ग्रे है। घे यानी घे का मतलब सब समझते होंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो क्या हमारे मेमन समाज के रेबर और अब्दुल्ला इकबाल गाडावाला की और तैयब मूसानी की इतना क्यों बनती है? क्या इन दोनों का राज है? और ये जो है ना, मेरे मेरे पास कई ऑडियो भी आई हुई है, मतलब कि फ़ोन टैपिंग की,
जिसमें फिरोजा मुसानी की बात मेरे पास है, खालिदा की बात है, और वीडियो भी है, ऑडियो भी है। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करता, लेकिन हमारे जो रेबर है ऐसा काम करेंगे जो किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं, और आपने इन लोगों को ऐसी ऐसी संस्थाएं सौंप दी है, बहुत ताज्जुब की बात है। अगर जो आप लोग अगर जो कुछ करना चाहते हैं, ये लोग को क्यों मतलब कि दुबई और मतलब के कनाडा, लंदन, वहाँ पे ये फंक्शन करने के लिए मिलते हैं, दूसरी कोई जगह नहीं है। तो वहाँ पे करोड़ों बोलते कि हम ज़कात के पैसे नहीं लेते, तो कई लोगों ने उनको ज़कात के पैसे दिए हुए। तो ये पैसा कहाँ जाता है? उन्होंने कभी आपको बैलेंस शीट दिया कि भाई आईएमओ में कितना फंड है, हम वो आप वो फंड का क्या करेंगे, कहाँ कहाँ पे मतलब कि गरीबों के हित के लिए काम किए? तो वैसे तो बहुत सारे, सिर्फ आप ना देखेंगे कि अब्दुल्ला घाटा इकबाल और मतलब कि तैयब मुसानी के पास इतना रुपया कहाँ से आएगा, क्यों करोड़पति बन गए? उनके पास ऐसा क्या बिजनेस? आप मैं सवाल नहीं पूछ सकता, मेरे से तो वो भागते फिर रहे। आप लोग तो पूछ सकते हो। जितने भी हमारे जो बड़े बड़े जो करोड़पति लोग हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि ऐसे लोग की आप मतलब के साथ ना दे, जितने भी उसके साथ में फोटो खिंचवाते हैं। और अब्दुल्ला इकबाल गाडा वाला तैयब मुसानी का जो साथ दे रहे, मेरी नज़र में वो भी चोर की गिनती में आ जाते, शायद चाहे वो कितने भी नेक नमाजी आदमी की नहीं क्यों ना हो। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है कि ये मेरा ऑडियो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एक मतलब मेमन समाज के गरीब लोगों के हित में, और किसी की ज़कात, खैरात और सब लोगों की सही जगह से पहुँचे, ऐसा मैं चाहता हूँ। और आप लोग मेरा साथ देते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे मेरा वीडियो देखते रहिए। यूट्यूब चैनल है अनिल कांगड़ा। अल्लाह हाफ़िज़।